91वें महाराष्ट्र संत समागम के लिए तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और हमारे साथ मौजूद हैं पब्लिसिटी इंचार्ज कृपा सागर जी। उनसे जानते हैं संत निरंकारी समागम के 91वां साल है महाराष्ट्र में। सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे, इस गोल्डन जुबली पूरी होने के 1 साल ऊपर जा रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि ये महाराष्ट्र का वार्षिक संत निरंकारी समागम 1968 से लगातार यहाँ होता आया है। ये मुंबई को एक बहुत बड़ा श्रेय है कि जहाँ बाकी राज्यों में अलग अलग स्थानों पर ये समागम होते आए हैं, यहाँ केवल और केवल मुंबई में ही। यहाँ ठीक है, ग्राउंड हमें ज़रूरत पड़ती है, बड़ी से बड़ी अपने ग्राउंड की, तो ग्राउंड बदलती रहती है, लेकिन ये समागम मुंबई में ही होते आए हैं। पिछले 2014 से ये सिडको ग्राउंड खारघर में होता आया है और इस साल भी जो 51वां समागम है यहीं हो रहा है। तो ये गोल्डन जुबली समागम जो पिछला था हमारा, उसमें कोई हमने ज़्यादा वो धूमधाम नहीं रखी, क्योंकि वो हमने अपने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को, जिन्होंने अचानक एक एक्सीडेंट में 13 मई 2016 को शरीर छोड़ दिया था, तो उनके याद में वो समर्पित कर दिया था। तो इस बार 51वां है। ये नॉर्मल समागम जैसे होते हैं पहले होते आए हैं, सच के लिए, ज्ञान के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए, आध्यात्मिक अपने जागरूकता के लिए ये वही समागम फिर से अपने 51वां ये यहाँ हो रहा है। सागर साहब, एक सवाल ये होता है कि जैसे बाबा हरदेव जी के जाने के बाद माता जी जो है आज उस गद्दी पर हैं, क्या लगता है समागम और जो भक्त हैं उनकी जो संख्या थी वो घटी या बढ़ी है? देखिए, ऐसा है कि पिछला समागम भी माता जी की ही हाज़िरी में हुआ था मुंबई का, और हम सब ने देखा कि हाज़िरी ज़्यादा हुई, कम नहीं हुई। इस साल भी हमने इंतज़ाम में अपने 5-10% उसमें इजाफा ही रखा है, तो लगता है कि कोई कमी होने वाली नहीं है। इसका एक ही कारण है कि हम ये मानते हैं, हमारा विश्वास है कि ये जो सच है, ये जो एक आवाज़ है, ये एक मैसेज है, ये तो सदा ही चलता आया है और चलता रहेगा। बीच में शरीर करके हमारे सतगुरु रूप बदलते आते हैं, पहले भी 4 बार बदले, तो अब भी बदला, तो उससे मिशन को कोई वो झटका नहीं लगता है, मिशन को कोई हानि नहीं होती है, मिशन आगे बढ़ता चला जाता है, उसकी अपनी रफ्तार है। तो बीच में और जो भी सतगुरु आते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो पिछले सतगुरु से कोई नया हटकर कोई नया मिशन हमें देते हैं। आपने कहा कि पिछली साल की अपेक्षा इस बार बढ़कर जो है आयोजन किया गया है। पिछली साल की अगर हम बात करें तो कितनी पब्लिक आई थी और इस बार कितने आने की अपेक्षा रखते हैं? जैसे आपने कहा 10% बढ़ा के रखा है। देखिए, तैयारियां जो है यहाँ समागम कमेटी के तत्वावधान में हो रही है। हमारे शंभुनाथ तिवारी जी उस कमेटी के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, और वीरेंद्र बामने जी उसके कोऑर्डिनेटर हैं, संयोजक हैं, और भी कई सदस्य हैं, बाहर से भी हैं, मुंबई से भी हैं। तो ये इंतज़ाम हो रहे हैं। सबसे पहला इंतज़ाम तो यही है कि जो भक्त बाहर से आ रहे हैं, बाहर के मुल्कों से भी आ रहे हैं, बहुत से यहीं अपने ही मुल्क से बाई एयर आ रहे हैं, तो उनको एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जा रहा है और उनको ट्रांसपोर्ट देकर समागम स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह के इंतज़ाम उनकी वापसी तक भी होगा। फिर जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए रहायशी टेंट बनाए गए हैं, हर लंगर का प्रबंध किया गया है, 4 कैंटीनें भी हैं जो अपने अपने सस्ते दरों पर, कम दरों पर अपने कुछ स्नैक्स देंगी, कुछ अपने चाय कॉफ़ी देंगी, कोल्ड ड्रिंक्स देंगी, और ये आपका मिनरल वाटर भी वहाँ अवेलेबल रहेगा। तो सुविधाएं ये सब दी जा रही हैं, और उसके अलावा ये अलग अलग दफ्तर भी खोले जा रहे हैं। लगभग कितने लोगों के आने की आशा जताई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि हम तो लाखों की गिनती गिनते हैं, और ये जहाँ रहने वाले तो आपको कम नज़र आएंगे, लेकिन जो रोज़ आने जाने वाले हैं उनकी संख्या बहुत होती है। सूरत सबसे बड़ी बात है कि लाखों की गिनती में यहाँ पर भक्त आएंगे समागम में।
सुरक्षा को लेकर किस तरह का इंतजाम रखा गया, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार सुरक्षा के लिए काम कर रही है, आपकी तरफ से सेवा दल और समागम के जो लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी? देखिए, हमारा सेवा दल तो हर समय तैयार रहता है। छोटी से छोटी कोई अपने सत्संग कार्यक्रम भी होता है, छोटे से छोटा, वहाँ भी उनका योगदान रहता है। ये तो एक बहुत बड़ा एक समागम है, तो यहाँ लगभग 40 से 50 हज़ार तक की गिनती में ये वॉलंटियर काम करते हैं, और जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतने और भी तैयार रहते हैं। तो हम केवल ड्यूटी लगाते हैं और वो अपना काम करते हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, हर साल रहता है, हर समागम में रहता है, इस बार भी है। संस्था क्या क्या मामले को लेकर काम करती है? ब्लड डोनेशन, स्वास्थ्य संबंधी आप तमाम चीज़ें बताएं, लेकिन संस्था एक्चुअल में मानव जाति के लिए एकता का जो संदेश देने का ये समागम होता है, ऐसे में संस्था किन किन चीज़ों के लिए, मानव हित के लिए काम करती है? देखिए, ऐसा है कि हमारे मिशन का जो पहला अपने लक्ष्य है वो तो आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक जागरूकता है। हम समझते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक तौर पर जागरूक हो जाते हैं, इस निराकार प्रभु परमात्मा को जान लेते हैं, तो इस एक के सभी संतान हैं, तो सभी को हम बराबर का दर्जा देते हैं, सभी को प्यार करने लग जाते हैं, सभी अपने हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा लाभ होता है। तो ये एक जागरूकता का मिशन है और वही समागम का लक्ष्य है, और वही आवाज़ हम दुनिया को दे रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये आवाज़ जो है, ये अपने जो आर्ट ऑफ लिविंग हम दे रहे हैं, मिशन दे रहा है, इसकी ज़रूरत हर समाज को है, हर परिवार को है, हर देश को है, हर व्यक्ति को है। देश को है, लेकिन समागम करने के लिए इतना खर्चा आता है, उसके लिए संस्था किस तरह से देखती है और सरकार का कितना योगदान होता है? क्योंकि आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ साथ, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान पहले संस्था ने शुरू किया था, अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में लागू कर दिया है। देखिए, जो हमारा सफाई अभियान है वो बंद नहीं हुआ है। ये जो सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से जो आया है, उसका हमने स्वागत उसी तरह किया जिस तरह बाकी देश के लोगों ने किया। तो हम उसमें योगदान दे रहे हैं, हर वक्त दे रहे हैं, और भी जहाँ सरकार चाहे हम काम करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने जो अपना अभियान है, जो 23 फरवरी को देश भर में होता है, बल्कि दुनिया भर में होता है, ट्री प्लांटेशन का और सफाई का, वो छोड़ दिया है। उसकी जगह नहीं है, उसके एडिशनल है। ये तो एक एडिशनल योगदान है, और हम ऐसे अवसर किसी भी संस्था से हमें मिल जाए, सरकार ही नहीं, कोई भी। समागम की शुरुआत कब से हो रही है और कितने दिन चलेगा? ये समागम तो अपने जैसे मैंने बताया 1968 से शुरू है। ये समागम जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं, ये जो 51वां समागम है, ये 27 जनवरी को शुरू होगा शनिवार के दिन, और 3 दिन चलेगा, शनिवार, इतवार और सोमवार, और उसके बाद मंगलवार को सामूहिक शादियां हैं। सामूहिक शादी में कितने जोड़े इस बार लेने वाले हैं? कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके इस पास? बार ऐसा है कि गिनती तो अभी बढ़ रही है, कुछ दिन पड़े हैं, लेकिन 100 के करीब तो आ गए हैं, बाकी अभी देखा जाएगा, तो उस दिन आपको बता देंगे पूरा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे सागर जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि समागम की तैयारी किस तरह से की जा रही है, और 3 दिन तक जो है नई मुंबई के खारघर में ये समागम चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में जो है बाबा के अनुयायी हैं, जो भक्तगण हैं, वो यहाँ पर आएंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ प्रदीप शर्मा, N24 न्यूज़, मुंबई।